किसी को अगर ये लगता है कि ट्रेनिंग वगैरह के पंजाब में मुसल्लत होने के बाद हमें कोई सहूलत मिल सकती है तो मुझे उसकी देने हाथ में अर्ज आता है। लेकिन मरियम नवाज को ये लगता है कि सब करवाने के बाद हमें वो रोता हुआ देखेगी तो इसकी ख्वाहिश रहेगी। एक बात याद रखें कि हम आपकी तरह बुज़दिल नहीं है, खींच के हमें यहाँ पे लाते हैं। आगे चले जाए। एक हफ्ते में 4 पेशियाब करते हैं और एक प्रिजनर वैन के अंदर 45 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर ये 60 औरतें भर के लाते हैं जो शुरू की डॉक्टर यास्मीन के साथ करते हैं करते हैं। लेकिन आज मुझे मालूम हुआ कि ये लोग इंसान ही नहीं है, बल्कि इनको जानवर कहना जानवरों की भी तौहीन है। फलक जावेद खान को अदालत में पेश किया जा रहा है उस्मा बुखारी केस में। तो आज हम जो है उनसे मोबाइल को नहीं हाथ रखना प्लीज, पीछे हो जाना, आप गलत कर रहे हैं। आप हर दफा ऐसे क्यों करते हैं यार? असीम भाई काम करने दें। करवाई गई थी। अच्छा फलक बताइएगा ईद पे क्या रूटीन रही है? चलो यार 302 एक मिनट ना सब छोड़ो करवाई गई, लेकिन हमें कहा गया कि मरियम नवाज के हुक्म के ऊपर जो है मुलाकात नहीं करवाई जा रही है। पंजाब गवर्नमेंट के हुक्म में मुलाकात नहीं करवाई गई। मैं तो इतना कहना चाहती जब खुद ही औरत जेल में थी तब ये रोती थी कि नहीं 20 मिनट घर में बात करवाई जाती है। हालांकि इसकी मुलाकात की आयत नहीं थी, लेकिन हमारे घरों में बच्चों के साथ कोई बात नहीं करवाई जाती। पंजाब कुछ का मुलाकात भी नहीं करवाई जाती। अच्छा जेबी में बल्तिस्तान में इलेक्शन कैंपेन नहीं करने दी जा रही पीटीआई को देखकर मैं अक्सर सोचती थी कि शायद इनमें कोई इंसानियत नहीं है जो शुरू की डॉक्टर यास्मीन के साथ करते हैं। लेकिन आज मुझे मालूम हुआ कि ये लोग इंसान ही नहीं है, बल्कि इनको जानवर कहना जानवरों की भी तौहीन है। मैं हूँ डॉक्टर यास्मीन राशिद है, सना मैं आलिया हमजा है, हमारा विरोध है या ईमान गुजारी है कि पाकिस्तान के कानून में वो खवातीन नहीं है जिनके नाम पे सर शरीफ के फाइन लगेगा। जैसे वही पाकिस्तान के कानून के अंदर इज्जत के मुस्तहिक है। जल्दी करें ईमान गुजारी क्या? 45 डिग्री टेम्परेचर के अंदर ये 50 औरतों को गाड़ी भर के लेकर आते हैं। अभी जो शुरू करते हैं आपके सामने ही है। ईमान गुजारी के हवाले से बात की हो रही मैं तो खुद सवाल करती हूँ मरियम नवाज से कि अपनी ज़हनी हालत की वजह से वो सलूक करवा रही है खवातीन के साथ, या बाकी में जिसके बूट पॉलिश करके वो इदार में आई है उसके ऊपर भी करवा दी है। एक नई सर्जरी हुई है, क्या कहना चाहेंगी? मुझे 2 महीने के बाद जाया गया, बल्कि काफी आदत कर दी थी मेरे ऊपर। ये दौर का हाथ में तकलीफ में नहीं है। फलक जावेद खान को पेशी के बाद बाहर लाया जा रहा है, उनसे बात करेंगे। बताइएगा सहूलियात के हवाले से क्या चीजें चल रही हैं? आपको किसी को अगर ये लगता है कि ट्रेनिंग वगैरह के पंजाब में मुसल्लत होने के बाद हमें कोई सहूलत मिल सकती है तो मुझे उसकी देने हाथ में अर्ज आता है। इसी तरह ये खींच के हमें यहाँ पे लाते हैं। आगे चले जाए। एक हफ्ते में 4 पेशियाब करते हैं और एक प्रिजनर वैन के अंदर 45 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर ये 60 औरतें भर के लाते हैं, जिसमें हामला औरतें होती हैं, छोटे बच्चे होते हैं जो गर्मी की वजह से बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद जेल के अंदर इतना गंदा पानी आता है, हर दूसरी औरत पर डायरिया हुआ है और हमारे घर वाले जो कहते हैं कि साफ पानी भेज सकते हैं तो हमें साफ पानी तक अलाउ नहीं करते हैं। और मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहती हूँ, लेकिन मरियम नवाज को ये लगता है कि सब करने के बाद लेकिन मरियम नवाज को ये लगता है कि सब करवाने के बाद हमें वो रोता हुआ देखेगी तो इसकी ख्वाहिश रहेगी। एक बात याद रखें कि हम आपकी तरह बुज़दिल नहीं है। जिस तरह हमारा लीडर इमरान खान डट के खड़े हैं, हम डट के खड़े हुए हैं और हमारी जो रोने की ख्वाहिश है वक्त ख्वाहिश है। जीबी इलेक्शन के हवाले से साथ ने कहा है कि सब जमातों को बराबर स्पेस मिलनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। इस हवाले से क्या कहेंगे? सबसे बड़े मुनाफिक ये लोग हैं जिस बात के दावे करते हैं उसके हमेशा आपस में काम करते हैं। इनसे पूछे हैं कि हुकूमत किसकी है, पीटीआई की जलसे पाबंदियां लगाई हुई है, कौन गैर कानूनी गिरफ्तारियां करता है, कौन यहाँ पे जो पीटीआई की कानूनी मीटिंग तक नहीं होने देता, खुद सारे काम करवा रहे हैं। बिलावल सरकारी कहता है फॉर्म इमरान खान से डरते हमें हमारा लीडर डट के खड़ा है, इसलिए हम डट के खड़े हैं। बिलावल कहता है सरकारी ने कहा है फॉर्म 45 का बंदोबस्त करे, 47 का मैं कर लूंगा। भी वो वाकई बड़े एक्सपर्ट हैं इसके ऊपर, उनको तो मालूम है कि वो एक भी इंजीनियर से हुए हैं, क्योंकि हम फॉर्म 45 वाले हैं, फॉर्म 47 वाले हैं, वो तो कर ही लेंगे अरेंज। अच्छा ये बताइएगा कि इस वक्त बताइएगा इमरान खान से मुलाकातें और बुशरा बीबी से मुलाकातें नहीं हो रही, इस पर क्या कहेंगे? ये बहुत खौफ ज्यादा है इमरान खान से, उसके नाम तक पाबंदी आयद की हुई है। मगर एक बात याद रखें कि इस्लाम इमरान खान माइनस नहीं होने लगा। अच्छा इमरान खान हमारे माइनस होने से माइनस होगा, उससे पहले माइनस हो सकता। इमरान खान कल भी जिंदाबाद था और इमरान खान हमेशा जिंदाबाद है, बाकी सब जिंदाबाद है, जिंदाबाद। ये हाल देखिए।
फलक जावेद खान को अदालत में पेश किया जा रहा है उस्मा बुखारी केस में। तो आज हम जो है उनसे मोबाइल को नहीं हाथ रखना प्लीज, पीछे हो जाए जरा, कहना पीछे ना होना है। आप गलत कर रहे हैं, आप हर दफा ऐसे क्यों करते हैं? यार असीम भाई काम करने दें। करवाई गई थी। अच्छा फलक बताइएगा ईद पे क्या रूटीन रही है? चलो यार 302 और एक मिनट ना सब छोड़ो दोनों में देवो करवाई गई, लेकिन हमें कहा गया कि मरियम नवाज के हुक्म के ऊपर जो है मुलाकात नहीं करवाई जा रही है। पंजाब गवर्नमेंट के हुक्म से मुलाकात नहीं करवाई गई। मैं तो लगता है कि काफी कभी और जेल में थी, कभी होती थी कि नहीं, 20 मिनट घर में बात करवाई जाती है। पीछे भी हो जाओ। हालांकि मुलाकातों की अनुमति आई नहीं थी, लेकिन हमारे घरों में बच्चों के साथ कोई बात नहीं करवाई जाती और जान बूझकर मुलाकात भी नहीं करवाई जाती। अच्छा जीपी में क्योंकि बल्दिस्तान में इलेक्शन कैंपेन नहीं करनी चाहिए जा रही पीटीआई को। देखकर मैं अक्सर सोचती थी कि शायद इनमें कोई इंसानियत नहीं है जो शुरू की डॉक्टर यास्मीन के साथ करते हैं, करते हैं, लेकिन आज मुझे मालूम हुआ कि ये लोग इंसान ही नहीं है, बल्कि इनको जानवर कहना जानवरों की भी तौहीन है। मैं हूँ डॉक्टर यास्मीन राशिद है, सनम है, आलिया हमजा है, हमारा इलोज है या ईमान गुजारी है कि पाकिस्तान के कानून में वो खवातीन नहीं है जिनके नाम के साथ शहीद की दवाई लगेगा, कैसी वही पाकिस्तान के कानून के अंदर इज्जत की मुस्तहिक है। जल्दी करें जल्दी जल्दी। ईमान गुजारी क्या हुआ? 45 डिग्री टेम्परेचर के अंदर ये 50 ऑटो गाड़ी भर के लेकर आते हैं। अभी जो शुरू करते ही आपके सामने ही है। ईमान गुजारी के हवाले से दरख्वास्त की बात क्यों हो रही मैं तो खुद है? सवाल करती हूँ मरियम नवाज से कि अपनी ज़हनी हालत की वजह से वो सलूक करवा रही है खवातीन के साथ, ये बाकी में जिसने बूट पॉलिश करके वो इलाज में आई है उसकी कमियां करवा दी है। एक नई सर्जरी हुई है, क्या कहना चाहेंगी? ये मुझे 2 महीने के बाद किसी स्कैन के लिए जाया गया, बल्कि बहुत ही हालत कर दी थी मेरे ऊपर। ये दौर का हाल फलक जावेद खान को पेशी के बाद बाहर लाया जा रहा है, उनसे बात करेंगे। बताइएगा सहूलियात के हवाले से क्या चीज़ें चल रही हैं? आपको किसी को अगर ये लगता है कि ट्रेनिंग मरीजा के पंजाब पे मुसल्लत होने के बाद हमें कोई सहूलत मिल सकती है तो मुझे उसकी ज़हनी हालत में अर्थ आता है। इसी तरह ये खींच के मैं यहाँ पे लाती हूँ। आगे चले जाए। एक हफ्ते में 4 से पेशियां करते हैं और एक प्रिजनर वैन के अंदर 45 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर ये 60 औरतें भर के लाते हैं, जिसमें हामला औरतें होती हैं, छोटे बच्चे होते हैं जो गर्मी की वजह से बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद जेल के अंदर इतना गंदा पानी आता है, हर दूसरी औरत को वहाँ पर डायरिया हुआ है और हमारे घर वाले तो कहते हैं कि साफ पानी भेज सकते हैं तो हमें साफ पानी तक अलाउ नहीं करते हैं। और मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहती हूँ, लेकिन मरियम नवाज को ये लगता है कि सब करने के बाद वो हमें छोड़ अगर मरियम नवाज को ये लगता है कि सब करवाने के बाद हमें वो रोता हुआ देखेगी तो इसकी ख्वाहिश रहेगी। एक बात याद रखें कि हम आपकी तरह बुज़दिल नहीं है, जिस तरह हमारा लीडर इमरान खान डट के खड़े हैं, हम डट के खड़े हुए हैं और हमारी जो रोने की ख्वाहिश है वो आपकी ख्वाहिश है। जीबी इलेक्शन के हवाले से ने कहा है कि सब जमातों को बराबर स्पेस मिलनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। इस हवाले से क्या कहेंगे? सबसे बड़े मुनाफिक ये लोग हैं जिस बात के दावे करते हैं उसकी हमेशा आपस में काम करते हैं। इससे पूछे हैं कि हुकूमत किसकी है, पीटीआई की तरफ से पाबंदियां लगाई हुई है, कौन गैर कानूनी गिरफ्तारियां करता है, कौन यहाँ पे जो पीटीआई की कौन मीटिंग तक नहीं होने देता, खुद सारे काम करवा रहे हैं। बिलावल सरकारी कहता है फार्म इमरान खान से कहता है जी हमें हमारा लीडर डट के खड़ा है इसलिए हम डट के खड़े हैं।